समस्त प्रभु प्रेमी भक्तों को जय सिया राम। आज हम एक ऐसे दोहे पर चर्चा करने जा रहे हैं। किसी कवि ने बहुत सुंदर चिंतन किया है कि हमारे जीवन में दुख आते हैं तब हम आप भगवान की तरफ, मंदिर की तरफ, धर्म की तरफ भागते हैं, और सुख जब हमारे जीवन में है तो उस समय मंदिर, भगवान, माता पिता, गुरु, सत्संग कुछ याद नहीं आते हैं। बहुत सुंदर दोहा किसी कवि ने कहा है कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होई। दुख की निवृत्ति यदि चाहते हैं तो जो हमारे जीवन में उत्तम समय है उस समय ही पुरुषार्थ के साथ साथ प्रार्थना को जोड़ दे, परिश्रम के साथ साथ, संघर्ष के साथ साथ, उद्यम के साथ साथ विनम्रता को स्वीकार कर प्रभु को स्वीकार कर ले। यदि हम भगवान से जुड़ जाते हैं तो जो परमपिता परमात्मा हैं, जब उनसे जुड़ जाते हैं तो जीवन की सारी व्यथाएं, सारी परेशानियां दूर हो जाती है। और जब समय ठीक रहता है तो उस समय परमात्मा याद नहीं आते। उस समय तो संसार के भौतिक संसाधन को जमा करने में ही, संग्रह करने में ही समय निकाल देते हैं। और जब भौतिक संसाधन की हमारे जीवन में बढ़ोतरी हो जाती है, अधिक संग्रह हो जाता है, तो उसका परिणाम अहंकार होता है। उससे हम सेवा नहीं करते हैं, उससे अपने आप को बलवान मानते हैं। तो यदि उससे सेवा करें तब तो ठीक है, लेकिन सेवा नहीं करते, अहंकार हो जाता। मेरे पास भुजा का बल है, बाहुबल है, धन बल है, विद्या बल है, प्रतिष्ठा बल है, नाना प्रकार के अहंकार आ जाते हैं। तो फिर तो जब बीज गलत बोएंगे तो उसका परिणाम गलत आएगा। तो यहाँ कवि कह रहा है दुख में सुमिरन सब करे। जब जीवन में विपत्तियाँ आती है तब लोग भागते हैं संत, महात्मा, मंदिर के तरफ। फिर वह ढूंढते हैं कि कोई हमारा दुख निवारण कर दे, परंतु बीज जब गलत बोएंगे तो गलत बीज का तो वृक्ष भी गलत होगा, परिणाम भी गलत आएंगे। इसलिए समय रहते, सुख का जब समय हो उसी समय भजन भी कर ले। जैसे एक भजन है ना, बालापन ते खेल में बीते, बालापन में खेल में भी समय बिता देते हैं, खेल कूद में, और जवानी में धन वैभव संपदा अहंकार में बिता देते हैं, और बुढ़ापा जब आ जाए तब फिर चाहते हैं कि अब मंदिर जाएं, भजन करें। तो ऐसा हो नहीं पाता है। मेरा कहना यह है कि खेलना कूदना भी अच्छी बात है, धन वैभव संपदा इकट्ठा करना भी आवश्यकता के अनुसार करना चाहिए, पुरुषार्थ मेहनत करना चाहिए, परंतु भगवान की शरणागति तो जब अवसर मिल जाए उसके लिए कोई मुहूर्त ना देखें, कोई शुभ दिन नहीं। जब भगवान की शरणागति हो जाए, यानी भगवान से संबंध जोड़ने में कोई समय नहीं, जिस समय जोड़ते हैं वही सबसे उत्तम समय होता है। इसलिए भगवान की शरणागति स्वीकार करके फिर आप जो भी क्रिया करेंगे वह प्रभु के द्वारा प्रतिपादित क्रिया होगा, वह प्रभु की क्रिया मानी जाएगी। जो भी हम कर्म करेंगे वह भगवान से जुड़ जाएगा। इसलिए पहले भगवान के हो जाए। दूसरी बात यह है, जो करें दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। ये बात संसार में देखने में ऐसा लगता भी है और है भी, सत्य है कि सुख में कोई भगवान को स्मरण नहीं करता। सुख में तो अहंकार से भर आता है मनुष्य, और दुख विपत्तियां जब आती है तब लोग फिर परेशान होते हैं कि हे भगवान मेरा दुख दूर कर दो, दुख दूर कर दो। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सुख में जब समय अनुकूल हो उस समय भगवान का स्मरण करें, यानी भगवान का भजन करें, भगवान की उपासना करें, भगवान का महत्व दें कि प्रभु हैं। यदि सुख में सुमिरन करें तो दुख काहे को हो। यदि सुमिरन करना शुरू कर दें, सेवा करना शुरू कर दें,
तो जीवन की सारी विपत्तियां दूर हो जाएगी, सारे दूषित प्रारब्ध भी समाप्त हो जाएंगे, जीवन दिव्य बन जाएगा। इसलिए दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होय। यदि दुख से निवृत्ति चाहते हैं, दुख, परेशानी, कष्ट, संकट से दूर होना चाहते हैं, तो उसके लिए परम शांति का मार्ग है भगवान का भजन। भगवान का भजन करें, शरीर से सेवा करें। सेवा और सुमिरन ये दोनों अपने जीवन में सूत्र बना लें कि सेवा और सुमिरन से युक्त होकर के हम अपना कार्य करेंगे। तो कहने का तात्पर्य भगवान से जुड़े और सुख में भी धन, वैभव, संपदा रहते हुए भी मंदिर में जाएं, नित्य नियम बनाए, मंदिर जाकर दर्शन करें, सेवा करें, पूजा करें, पाठ करें, सत्संग करें। तो इस तरह करेंगे तो फिर दुख से निवृत्ति हो जाएगी, यानी दुख आएंगे ही नहीं। तो सुख में सुमिरन करना परम आवश्यक है, दुख का निवारण हो जाएगा। इसलिए भगवान की शरणागति स्वीकार करके प्रभु का भजन करें। श्री राम जय जय राम।